हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर इंदु कुमारी, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, एनएलएस कॉलेज, जैतपुर, दाऊदपुर, फ्रॉम जेपी यूनिवर्सिटी छपरा। आज मैं यूजी पार्ट 2 के स्टूडेंट्स के लिए पेपर 4 में सामाजिक मनोविज्ञान सोशल साइकोलॉजी के अंतर्गत ही समाज मनोविज्ञान की उपयोगिता या महत्व के बारे में चर्चा करूँगी। तो आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस और यूटिलिटी ऑफ सोशल साइकोलॉजी, समाज मनोविज्ञान की उपयोगिता या महत्व। समाज मनोविज्ञान के अध्ययन की बहुत सारी उपयोगिताएं हैं। समाज मनोविज्ञान के तत्वों को समझने के बाद हमें तरह तरह की सामाजिक समस्याओं को समझने में तथा उनका समाधान ढूंढने में मदद मिलती है। मनोविज्ञान में हम देखते हैं कि इस शाखा की उपयोगिता को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। पहला व्यावहारिक उपयोगिता, प्रैक्टिकल यूटिलिटी, और दूसरा है सैद्धांतिक उपयोगिता, थ्योरेटिकल यूटिलिटी। तो ये 2 तरह की उपयोगिताओं के अंतर्गत ही समाज मनोविज्ञान की सारी उपयोगिताओं के बारे में चर्चा की गई है। तो सबसे पहले हम आज चर्चा करेंगे व्यवहारिक उपयोगिता की, प्रैक्टिकल यूटिलिटी की। व्यवहारिक उपयोगिता के अंतर्गत किन किन उपयोगिताओं को रखा गया है उसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। समाज मनोविज्ञान की अनेक व्यवहारिक उपयोगिताएं हैं। जैसा कि अभी तक हमने जाना कि मनोविज्ञान की इस शाखा का ज्ञान होने से हमें कई तरह की सामाजिक समस्याओं को समझने में मदद मिलती है, जिससे इसकी व्यवहारिक उपयोगिता काफ़ी बढ़ जाती है। इसकी प्रमुख व्यवहारिक उपयोगिताओं का वर्णन हम क्रमबद्ध तरीके से करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो आता है उसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है, हमारे जीवन में भिन्न भिन्न तरह के सामाजिक तनाव, युद्ध, शीत युद्ध, पूर्वाग्रह, रूढ़ि युक्तियाँ, सांप्रदायिक दंगे, अंतर्राष्ट्रीय युद्ध होते रहते हैं। इन सब चीज़ों से हम 2-4 होते हैं अपने पूरे सामाजिक जीवन में, और ये सारे तनाव, सामाजिक तनाव हमको कम या ज़्यादा रूप से प्रभावित करते रहते हैं, जिनसे हमारी सामाजिक जीवन को काफ़ी खतरा या परेशानी उत्पन्न होती है। समाज मनोविज्ञान अपने विभिन्न सिद्धांतों, आंकड़ों एवं वैज्ञानिक अध्ययनों के आधार पर निश्चित रूप से कुछ इस प्रकार के तथ्य लोगों के सामने रखता है, जिनसे व्यक्ति और व्यक्ति के बीच, व्यक्ति और समुदाय के बीच, और समुदाय के बीच तथा राष्ट्र और राष्ट्र के बीच उत्पन्न कूटता, द्वेष, घृणा आदि कम हो सके और इसकी जगह पर भाईचारा एवं सहनशीलता का संबंध उत्पन्न हो सके उनके बीच। समाज मनोविज्ञान के अध्ययन से यह साबित हो चुका है कि प्रत्येक समाज की अपनी अपनी संस्कृति होती है। प्रत्येक समाज की अपनी अपनी संस्कृति होती है, जिसमें पलने वाले सभी व्यक्तियों का व्यवहार दूसरी संस्कृति के व्यक्तियों के प्रति एक समान नहीं होता। इन विभिन्नताओं के बावजूद भी शांति संभव है यदि हम व्यक्तियों का समाजीकरण, सोशलाइजेशन ठीक ढंग से करें। उनमें दूसरे व्यक्तियों के प्रति एवं समुदायों के प्रति
एक स्वस्थ मनोवृत्ति विकसित करें, एक स्वस्थ मनोवृत्ति विकसित करें या विकसित कर सकें। तो इस तरह से समाज मनोविज्ञान हमें सामाजिक तनाव को समाप्त कर एक सुखद सामाजिक जीवन कायम करने में मदद करता है। ये तो हमने चर्चा की पहले पॉइंट की, अब हम दूसरे पॉइंट की चर्चा करने जा रहे हैं। समाज मनोविज्ञान हमें औद्योगिक विकास में भी काफ़ी मदद करता है। औद्योगिक विकास मीन्स इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में काफ़ी मदद करता है। समाज मनोवैज्ञानिक विशेष रूप से कुछ ऐसे कार्य क्षेत्रों में सक्रिय होकर कार्य कर रहे हैं। समाज मनोवैज्ञानिक कुछ ऐसे क्षेत्रों में सक्रिय होकर कार्य कर रहे हैं जिनका प्रभाव किसी भी राष्ट्र के औद्योगिक विकास पर सीधा पड़ता है, जैसे प्रचार, जनमत। कुछ ऐसे ही क्षेत्र हैं जिनमें किए गए अध्ययनों के आधार पर यह स्पष्ट रूप से साबित हो चुका है कि यदि कोई उद्योग का मालिक अपने माल का प्रचार कुछ खास सिद्धांतों एवं नियमों के आधार पर करता है तो उसे माल के प्रति एक अच्छा जनमत पैदा होता है या तैयार हो जाता है उसके माल के प्रति, और इससे उसकी मांग काफ़ी बढ़ जाती है। इससे उसकी चीज़ों की, इसके माल की मांग काफ़ी बढ़ जाती है। इस तरह से हम देखते हैं कि समाज मनोविज्ञान राष्ट्र के औद्योगिक विकास में भी काफ़ी मदद करता है। इतना ही नहीं, बड़े बड़े औद्योगिक संस्थानों में समाज मनोवैज्ञानिक मजदूरों एवं उद्योगपतियों के बीच उत्पन्न तनाव को कम करने के लिए एक सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित करते हैं। इससे भी परोक्ष रूप से औद्योगिक विकास में सहायता मिलती है। तीसरा पॉइंट है, समाज मनोविज्ञान सामाजिक विकास में भी मदद करता है। आजकल के सामाजिक जीवन में पूर्वाग्रह, रूढ़ि युक्तियाँ काफ़ी व्याप्त हैं। विशेषकर भारत में जातीय पक्षपात, जो जाति और अलग अलग समुदायों को लेकर जो पक्षपात जो होता है वो चरम सीमा पर है भारत में। इन सब से सामाजिक जीवन नीरस सा हो गया है और विकास अवरुद्ध सा हो गया है। समाज मनोवैज्ञानिक विभिन्न क्षेत्रों जैसे प्रत्यक्षण, पूर्वाग्रह, मनोवृत्ति आदि में अध्ययन करके सामाजिक जीवन में व्याप्त इस नीरसता को दूर करने में काफ़ी सहायक सिद्ध हुए हैं। हमारा चौथा पॉइंट है, समाज मनोविज्ञान व्यक्तियों के सामाजिक अभियोजन में भी काफ़ी मदद करता है। जैसा कि हम जानते हैं कि आधुनिक समाज में गतिशीलता काफ़ी है, काफ़ी तेज रफ्तार से इसमें परिवर्तन हो रहे हैं। सामाजिक जीवन को सजग, सरस एवं सरल और सफल बनाने रखने के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्तियों का अभियोजन इन सामाजिक परिवर्तनों के साथ हो सके। जैसे जैसे ये सोशल चेंजेस हो रहे हैं वैसे वैसे व्यक्तियों के अभियोजन में भी परिवर्तन हो। समाज मनोविज्ञान इनमें विशेष रूप से सहायता करता है। समाज मनोविज्ञान सामाजिक मूल्यों, सामाजिक मानकों, सामाजिक शक्ति इत्यादि के बारे में व्यक्तियों को यथाचित ज्ञान प्रदान कर उन्हें स्वस्थ सामाजिक अभियोजन प्रदान करने में मदद करता है। तो इस तरह से हमने जाना कि समाज मनोविज्ञान की
क्या क्या व्यवहारिक उपयोगिताएं हैं। इसके सैद्धांतिक उपयोगिताओं की चर्चा हम अपने अगले एपिसोड में करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।